बाबा महाकाल से सुंदर कोई है क्या? बाबा अवंतिका नाथ के अलौकिकता के आगे क्या कोई अपना ठाट बाट दिखा सकता है? क्या वह अपना ठाट बाट बाबा महाकाल के आगे दिखाएगा? और जो लोग अपना ठाट बाट दिखाते हैं उनके साथ में क्या होता है वह आप बेहतर तरीके से जानते हैं। कालों के काल महाकाल के आगे अपनी विजय का प्रदर्शन इस तरीके से करना 10 बार आपको सोचना था। उनके उनके चरणों की धूल के कण बराबर भी हम लोग नहीं है। अगर हम पास भी होते हैं तो हमारी डिग्री हम भगवान के चरणों में या फिर माता पिता के चरणों में रख देते हैं। अगर आप ताज बाबा महाकाल के चरणों में रख देती तो आपका मान 2 गुना और बढ़ जाता। दरअसल जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि मिस इंडिया निकिता पोरवाल है, जिन्हें अभी आप देख भी रहे हैं। रविवार को मध्य प्रदेश की महाकाल की नगरी वह उज्जैन में पहुंची। वह उज्जैन की बेटी भी है, इसलिए जब वह सबसे पहले जीत कर यहाँ पहुंची तो उन्होंने सोचा कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद ले लूं, पूजन अर्चन कर लूं, तो वह बाबा महाकाल के दर में पहुंच जाती हैं। वहीं पर निकिता पोरवाल बाबा महाकाल के मंदिर में जाने के बाद में एक गलती कर बैठती है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। यह विवाद निकिता पोरवाल के द्वारा अपने सर पर जो उसने ताज पहन रखा है, जो अभी आप देख भी रहे हैं, बस उसी वजह से महाकाल मंदिर के पुजारी नाराज हो जाते हैं। इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश ने फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल के द्वारा मंदिर में ताज पहनकर बाबा महाकाल की पूजा करने को लेकर आपत्ति जता दी है। उन्होंने कहा है कि बाबा महाकाल के सामने बैठने की एक मर्यादा होती है, वहाँ जाने की एक मर्यादा होती है, यहाँ का एक प्रोटोकॉल होता है, एक ड्रेस कोड होता है। उन्होंने कहा है कि बाबा महाकाल अवंतिका के राजा है, लिहाजा राजा के सामने कोई भी व्यक्ति सर पर पगड़ी बांधकर या फिर सर पर कपड़ा बांधकर या फिर टोपी पहनकर भी नहीं जा सकता है। यहाँ तो बाबा महाकाल की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन किया गया है। यहाँ पर मंदिर समिति ने भी उसका पालन नहीं करवाया। हालांकि कई बार यहाँ पर पद प्रतिष्ठा को लेकर ऐसी बातें सामने आती रहती है, लेकिन लोग जो है मानते नहीं है। फिर यह विवाद एक बार फिर से गहरा गया है। पुजारी ने कहा है कि उज्जैन की बेटी है, उसे जो ताज जीता है वह एक गर्व का विषय है, हम सब लोग खुश हैं, लेकिन बाबा महाकाल के सामने ताज पहनकर जाना वह मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि ताज हाथों में लेकर अगर वह बाबा महाकाल के चरणों में रख देती और पूजन अर्चन करती तो ज़्यादा अच्छा होता। उन्होंने कहा है कि जो सिर पर वह ताज पहनकर बैठी है वह गलत है। देखिए, महाकाल मंदिर एक मर्यादा है और वहाँ का एक प्रोटोकॉल भी है और वहाँ एक ड्रेस कोड भी है। ड्रेस कोड जो है उसका मर्यादा का पालन, और साथ ही भगवान महाकाल अवंतिका के राजा है, तो राजा के सामने कोई भी व्यक्ति न तो पगड़ी बांधकर, न सर पे कपड़ा बांधकर, न सर पे कफन टाइप कपड़ा बांधकर और न ही टोप केप इत्यादि पहन के जाते हैं। ये महाकाल साहब महाराज की, राजाधिराज की मर्यादा है और उसका पालन भी मंदिर समिति समय समय पे करती है और निर्देश भी देती है। लेकिन फिर भी पद प्रतिष्ठा और अन्य बात को लेके कई मर्तबा ऐसी बातें सामने आती है कि भगवान महाकाल राजाधिराज के सामने लोग पगड़ी, टोपी, केप और ताज, जैसे कि आज एक वायरल जो मीडिया में हुआ है, जो हमारी उज्जैन की ही बालिका है, वो मिस इंडिया बनी है और उसको जो ताज मिला है वो गर्व की बात है उज्जैन के लिए, और भगवान महाकाल उसे और यशस्वी भी करे। लेकिन उस ताज का भगवान महाकाल के समक्ष पहन के जाना कम से कम थोड़ी सी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। वो वहाँ जाकर वो ताज हाथों में ले जाके भगवान महाकाल की यदि शरण में रख के और उनसे प्रार्थना करती तो उससे उसका
मान भी बढ़ता, सम्मान भी बढ़ता और ताज जो है उसके जो सर पे आया है वो सदैव बना भी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना थी। लेकिन मर्यादा के अनुकूल ऐसे लोगों को काम करना चाहिए। हमारे उज्जैन की वो लड़की है, उसने गौरव प्राप्त किया है, लेकिन मंदिर का भी गौरव बना रहे, मंदिर की मर्यादा भी बनी रहे, ये हम चाहते हैं। और प्रशासन भी पुनः ऐसी बातों पे संज्ञान लेते रहे जिससे कि राजाधिराज महाकाल की मर्यादा का पालन सदैव होता रहे। महाकाल मंदिर की मर्यादा से जुड़ा हुआ यह कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी इस तरह के कई विवाद सामने आ चुके हैं जिसको लेकर मर्यादाएं तोड़ी गई है। मुरारी बापू ने भी सिर पर पगड़ी बांधकर महाकाल मंदिर के अंदर पूजा करी थी। वे भी गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर गए थे। महाकाल मंदिर की मर्यादा भंग होने पर लगातार बवाल मचता है। कई बार साड़ी को लेकर, कई बार किसी के अंदर ना जाने को लेकर, उमा भारती के गेहुए वस्त्र को लेकर जब वह महाकाल मंदिर में पहुंची थी तो इसको लेकर भी बवाल मचा था। कई बार ऐसे विवाद सामने आते रहते हैं, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा यही होता है कि क्या मंदिर में जो प्रशासक है वह प्रोटोकॉल का पालन नहीं करवा पाता है। ऐसे कौन कैसे आप मंदिर की मर्यादा को भंग कर देता है। जो मर्यादा, जो डेकोरम बना हुआ है, जो नियम कायदे तय किए गए हैं, क्या उन नियमों को तोड़ते समय जब वह तोड़े जाते हैं तो उस समय उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता, और बाद में जब नियम तोड़ दिए जाते हैं तो उसके बाद में इस तरह से लगातार विवाद, बयानबाजी सामने भी आती रहती है। उससे पहले इन विवादों को थामा जा सकता है, लेकिन प्रशासक इसमें विफल रहता है। अब अभी गर्भगृह के अंदर जाकर दर्शन करने के विवाद लगातार सामने आ रहे थे, उसी बीच में अब यह ताज विवाद सामने आया है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।